कयामत के दिन जब उठेगा आदमी कब्र से तो ड्रेस ही नहीं होगी। लीजिए, युहशरुन्नासु यौमल क़यामती हुफ़ातन औरातन गुरला। कयामत के दिन जब इंसान अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे तो इस हाल में उठाए जाएंगे, हुफ़ातन, पैरों में चप्पल नहीं होगी, औरातन, जिस कफन में लपेट कर दफन किए गए थे वो कफन भी उनके ऊपर नहीं होगा, औरातन, पूरे के पूरे नंगे होंगे, बरहना। हुफ़ातन, नंगे पैर होंगे, औरातन, नंगे जिस्म होंगे, उनके जिस्मों पर कपड़ा नहीं होगा। गुरलन, कब्रों से जब उठेंगे तो सब के सब बिना खतने के होंगे। कब्रों से जब उठेंगे तो खतना खत्म होगा, बिना खतने। जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है बगैर खतने के, कब्र से लोग ऐसे ही उठेंगे, खतने, बगैर खतने के, उनके खतना नहीं होगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर बयान कर रहे थे तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्रों से तो मर्द भी उठेंगे औरतें भी उठेंगी, इसलिए कि कब्रों में, कब्रिस्तान में मर्द भी दफन होते हैं और औरतें भी। मर्दों का अलग कब्रिस्तान और औरतों का अलग कब्रिस्तान तो नहीं होता है, कब्रें अलग अलग ज़रूर होती हैं लेकिन कब्रिस्तान तो एक ही होता है। जब लोग कब्रों से उठेंगे मर्द भी होंगे और औरतें भी होंगी, क्या ये सब एक साथ उठेंगे? अन्निसा अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन, ऐ अल्लाह के नबी, क्या मर्द और औरतें एक साथ कब्र से उठेंगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाँ ऐ आयशा, अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन, मर्द भी और औरतें भी दोनों एक साथ उठेंगी, दोनों एक साथ आएंगी, दोनों को एक साथ लाया उठाया जाएगा। हजरत आयशा फरमाती हैं, यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, आय अल्लाह के नबी, क्या मर्द औरतों को भी देखेंगे और औरतें मर्दों को देखेंगी? क्या जब कब्रों से लोग उठेंगे मर्द भी और औरतें भी, क्या वो दोनों एक दूसरे को देखेंगे? यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, क्या मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देखेंगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाँ आय आयशा, यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, हाँ मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देख रही होंगी। हजरत आयशा फरमाती हैं, आय अल्लाह के नबी, तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी, तब तो औरतें, बहुत स्लो स्पीड में बोल रहा हूं ताकि आपको मैं आपके दिमाग तक घुसा सकूं अपनी बात को, तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठाकर देखेंगे। आज तो लड़कियां अच्छे कपड़े पहनकर निकले और कोई लड़का उनको ना देखे तो मर जाती है, हट, इसका मतलब हमारे कपड़े खराब है, हमको देखता ही नहीं है कोई। हजरत आयशा कह रही हैं, तब तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी जब मर्द उनकी तरफ नजरें उठा के देखेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल अम्रु अशद्दु मिन अयहुम्महुम, ऐ आयशा, कोई मर्द किसी औरत पर और कोई औरत किसी मर्द पर शहवत की नजर डाल ही नहीं सकता, सेक्स की नजर नहीं डालेगा, इसलिए कि हर इंसान को अपनी फिक्र होगी, हर आदमी को अपनी अपनी पड़ी होगी। सूरज 1 मील के फासले पर पसीने में इंसान डूबा होगा, कोई टखने के बराबर, कोई पिंडली के बराबर, कोई घुटने के बराबर, कोई रान के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई सीने के बराबर और कोई उसी में डुबकियां मार रहा होगा। ऐसे हालत में कौन देखेगा किसकी तरफ? बुरी नजर से कौन देखेगा? वो देखो मछली बिक रही है औरतों के पिंडाल से, नहीं मान सकती हैं औरतें, इतना नज़दीक आप इनका इंतज़ाम कर देते हैं बेचारी का। 1 साल के बाद तो इनको सुनने का मिलता है। आज तो मौका मिला इनको सैंडल और चप्पल दिखाने का, साड़ी दिखाने का।
और ये बेचारी जलसा सुनेंगी, और फिर दूसरा उर्दू वाला मौलाना। सुनिए, तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूं। इंसान को किसी अहम चीज से जोड़ दो, इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा, या इंसान को किसी खतरनाक चीज से बाखबर कर दो, इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। आज हम मरे मिटे जा रहे हैं एक दूसरे की जान लेने पर। यह एक रूल बता रहा हूं मैं आपको, आपकी नींद उड़ा देती है। तो इस खबर के आगे हमारी नींदें कितनी उड़नी चाहिए कि यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनीही व साहिबतिही व अखीही व फसीलतिही अल्लती तुबीही सुम्मा युंजी। क़यामत का दिन होगा, इंसान एक दूसरे के सामने होगा, लेकिन मुजरिम उस दिन ये चाहेगा लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, आज मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए लेकिन मैं जन्नत में चला जाऊं। कितनी बड़ी खबर है। कुरान पढ़ते हो, अभी रमजान का महीना आ रहा है, तरावी होंगी, सुन लेना। एक कारी साहब आएंगे और अलिफ लाम मीम के अलिफ से शुरू करके 18, 20, 25 एक महीने में कुरान खत्म कर देंगे। या लमून तालमून के अलावा हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा। एक तरफ कुरान ये भी सुन लिया, लेकिन एक तरफ ये भी सुनो, लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी। जिस बच्चे का फीवर और खांसी और पेट का दर्द हमें सोने नहीं देता था, लेकिन कयामत के दिन हम मुजरिम हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए लेकिन मैं बच जाऊं। अय अल्लाह मेरे बेटे को ले ले। लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, फिदिये में ले ले। अय अल्लाह मेरा बेटा ले ले, जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे। वह साहिबती व बनी, एक रात जिस औरत के बिना नहीं रह पाते, अय अल्लाह मेरी बीवी ले ले और जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मेरी बीवी को ले ले। वाखी, ये मेरा भाई है, इसका बाप मेरा बाप एक है, इसकी माँ मेरी माँ एक है, इसकी रगों में मेरे बाप का मेरी माँ का खून दौड़ रहा है, मेरी रगों में भी मेरे बाप माँ का खून दौड़ रहा है। भाई भाई के लिए जान देने को कुर्बान होता है दुनिया में, लेकिन कयामत के दिन वो भाई कहेगा अल्लाह ये मेरा भाई है, इसको तू जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे छोड़ दे। अय अल्लाह इसको जहन्नम के अंदर फेंक दे लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह इसको डाल दे, मुझे छोड़ दे। और आगे वाला जुमला, वो फसीलतिही अल्लती तुवी, अल्लाह ये मेरा खानदान है, ये मेरे चचा, ये मेरे बाबा, ये मेरे काका, ये मेरे नाना, ये मेरे दादा। अय अल्लाह ये मेरा खानदान है, ये पूरा का पूरा कुंबा, पूरा का पूरा कबीला, पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा खानदान तू ले ले, इनको जहन्नम में डाल दे। सुम्मा युंजी, उसे निजात दे दे, उसे बख्श दे, उसको जन्नत में डाल दे, सबको जहन्नम में फेंक दे। कितना बड़ा स्काई लैब है ये। एक हल्का सा स्काई लैब 80 टन का, अमेरिका और इंग्लैंड, बर्तानिया, मिस्र, जापान और फ्रांस, इजराइल, अरब, यूरोप, एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश सबकी नींद उड़ा रहा है कि कहीं हमारे सर पे ना गिर जाए। मेरे भाइयों, कभी आपने सोचा है कि जहन्नम का अजाब कहीं हमारे सर पे ना आ जाए? कभी आपने सोचा है कहीं हम ही को जहन्नम का अजाब ना मिले, कहीं मिल जाए? हम तसव्वुर करें कि कहाँ हैं हम। फिक्र की हमने? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, आई ईमानो वालों तुम अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। कितने लोग हैं जो अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचा रहे हैं? दुनिया की तगोदो में और चाहत में हमने अपने आप को बर्बाद कर लिया है, लेकिन हम जानते हैं कि हमें मिलेगा उतना ही जितना हमारी किस्मत के अंदर है। हम उससे ज्यादा नहीं पा सकते हैं, नहीं मिल सकता है हमें उससे ज्यादा, हम पा ही नहीं सकते हैं। यहां इंसानों की हालत यह है। आपको 20 साल पुराना एक वाकया सुनाऊं। हमारे इलाके में नॉर्थ यूपी के अंदर, नॉर्थ शिमाली यूपी में, नॉर्थ यूपी में उसके मशरिकी
हिस्से में, यानी उसके ईस्ट के एरिया में, नॉर्थ यूपी के ईस्ट एरिया में आज से 20 साल पहले एक सैलाब आया था। आज से 20 साल पहले पानी का एक सैलाब आया था। वो सैलाब इतना खतरनाक था, वो बाढ़ इतनी खतरनाक थी, जरा गौर से सुनना इधर। ये सब हम जहन्नम की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं, अभी मालिक यौमिद्दीन ही की तरफ हम चल रहे हैं। अभी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नंबर नहीं आया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का नंबर नहीं आया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम का नंबर नहीं आया। अभी मालिक यौमिद्दीन के ऊपर भी अगर हम से बुलवाया जाए तो इसी जगह पर जलसा कराया जाए और रोजाना 2-2 घंटे की तकरीर कराई जाए, तो हम जैसे लोग सिर्फ मालिक यौमिद्दीन के ऊपर 3 महीने बोल सकते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नंबर नहीं। हम जैसे कम इल्म, कम पढ़े लिखे लोग 3 महीना जब इसी पर बोल सकते हैं, तो जो बहुत ज्यादा काबिल और पढ़े लिखे उलमा है वो कितना ज्यादा बोल सकते हैं। लेकिन हम इतना ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। सिर्फ तसव्वुर कीजिएगा, इधर आप अपना दिमाग लगाइए, नॉर्थ यूपी के ईस्ट एरिया के अंदर पानी का एक सैलाब आता है, और वो सैलाब इतना खतरनाक था कि कई लोगों को बहा कर ले गया, कई बच्चों को उसने पानी में गर्क कर दिया, मवेशी पानी में बह गए, जितने 4 पैर वाले जानवर थे, भेड़, बकरियां, भैंसे, गाय, पानी में बह गए और मारे गए। कुछ लोग अपना इलाका छोड़ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो उसी में फंस गए हैं। ऐसे मंजर को देखे, और जब सैलाब थोड़ी देर के लिए रुका, थोड़ी देर के लिए जब सैलाब रुका, तो मंजर इतना भयानक था, उस गांव का, बस्ती का मंजर इतना भयानक था कि उस भयानक मंजर को लोग देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये घर कितना मजबूत था लेकिन आज ढह गया, ये कितना अमीर आदमी था आज उसका माल बह गया। कुछ लोग हैं जो उस सैलाब में फंसे हुए हैं, अपने माल को और अपने बच्चों को अपने समेटे हुए हैं, लेकिन कश्तियां नहीं है, नाव नहीं है, निकल नहीं सकते हैं। इस भयानक मंजर पर एक आदमी की नजर पड़ती है कि पानी में आधे से ज्यादा डूबा हुआ एक पेड़ है, एक दरख्त है जो आधे से ज्यादा डूब गया है पानी के अंदर। लेकिन जब उसने डूबे हुए उस पेड़ पर नजर डाली, तो उसकी एक ब्रांच पर, उस पेड़ के एक टहनी से लगा हुआ एक मजबूत टहनी पर एक आदमी बैठा हुआ है, और जिस डाल पर आदमी बैठा हुआ है उसी डाल के ऊपर एक खतरनाक और जहरीला सांप भी मौजूद है। सैलाब इतना खतरनाक था, सांप इंसान का दुश्मन और इंसान सांप का दुश्मन। इंसान सांप को देखता है तो फौरन मारने की कोशिश करता है, और सांप जब अकेले में किसी इंसान पर हावी हो जाए तो उसको डंक मारने की कोशिश करता है, डसता है। लेकिन हैबत सैलाब की इतनी ज्यादा है कि सांप इंसान को देख रहा है, और उसी टहनी पर, उसी डाल पर आदमी सांप को देख रहा है, लेकिन आदमी सांप को नहीं मारता है और सांप इंसान को नहीं डस रहा है। वो जानता है कि नीचे पानी है, अगर ये आदमी गिरा तो ये मरेगा, और सांप भी जानता है कि अगर हम गिरे तो हम मरेंगे। इस मंजर को देखकर इंसान न सांप को मार रहा है, न सांप इंसान को मार रहा है। कुछ लोग दूर से इस मंजर को देख रहे हैं। तसव्वुर कीजिए कि सैलाब इतना भयंकर, इतना खतरनाक, और इस मंजर को कुछ लोग दूर से देख रहे हैं। लेकिन ऐसे मंजर पर जहां सांप भी इंसान को डसने की कोशिश नहीं कर रहा है, यहां ऐसे दुनिया परस्त और दुनिया तलब लोग और कुत्ते के जानवरों जैसी सिफत रखने वाले लोग ऐसे भी थे, जहां आए और इन लोगों से कहने लगे कि तुम सैलाब में फंसे हो, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, तुम अपना माल हमारे हवाले कर दो, हम इनकी हिफाजत कर लेंगे, और जब तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा मिले तो हम तुम्हारा माल तुम्हें वापस कर देंगे। और इन भोले भाले मुसीबत में फंसे हुए लोगों ने अपना सामान, अपना सोना चांदी जो बचा सके थे, उन्होंने इन लोगों के हवाले कर दिया।
और ये रफू चक्कर हो गए, लेकर भाग गए। गौर कीजिए, उन मजबूर लोगों की मजबूरी का भी फायदा इन लोगों ने उठाया। जहां एक सांप इंसान को डसने की हिम्मत नहीं कर रहा है और जहां एक इंसान सांप को मारने की हिम्मत नहीं कर रहा है, वहां ये इंसान कितना गिर चुका है। वहां ये दुनिया तलब इंसान और दुनिया परस्त इंसान, नाजायज माल को कमाने वाला और दुनिया की मोहब्बत को रंगने वाला ये इंसान कितना नालायक और कितना बड़ा कमीना है, जो ऐसे मौके पर भी मजबूर लोगों की मजबूरी को ना समझ सका और उनका माल लेकर फरार हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए, सोचिए कि इंसान कितना ज्यादा मफाद परस्त हो चुका है। यह सांप से ज्यादा जहरीला हो चुका है। सांप अपने जहर से इंसान को डसना छोड़ रहा है, लेकिन यह कमीना इंसान अपनी कमीनगी इंसान से नहीं छोड़ रहा है। यह सोचिए और तसव्वुर कीजिए कि इंसान कितना गिर चुका है कि एक मौके पर सांप भी इंसान को काटने की जुर्रत नहीं कर रहा है, लेकिन इंसान इंसान को काट रहा है, इंसान इंसान को डस रहा है। और ऐसे मौके पर भी उसका पैसा छीनकर, उसकी दौलत लेकर ये भाग जाते हैं, ये कहकर कि अभी तुम मुसीबत में हो, हमारे हवाले कर दो। जब तुम्हारे मुसीबतों के दिन खत्म होंगे, हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। और उसके बाद उनका पता नहीं चलता। इस दुनिया की दौलत ने हमें इतना हमें बर्बाद कर दिया, बिल्कुल कुत्ता सिफत इंसान बना दिया। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अलकलतु अला क़िसतिहा, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा जमाना आ जाएगा, तुम्हारे ऊपर एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं, उसी तरीके से तमाम लोग तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। सहाबा सल्लल्लाहु अलैहि नबी कह रहे हैं, जैसे भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं, वैसे ही दुनिया, सारी की सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगी। आप देख लीजिए, ये टूटना ही तो है, ये टूटना ही तो है। पेट्रोल 100 के पार, डीजल भी उसी के मुकाबिल, गैस सिलेंडर की कीमत, सरसों के तेल की कीमत, ये सारी कीमतों को आप एक तरफ रखिए, लेकिन इसके बावजूद हम परेशानियां उठा लेंगे, सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वोट हम उन्हीं को देंगे। ये क्या है? तसल्लुत देखिए। वो जहर घोलने में कामयाब हो गए और सबको एक प्लेटफार्म पर ले आए। हम यही ढूंढते रहे कि हमारा कौन है, हमारी आवाज कौन उठा रहा है, हमें हक कौन दिला रहा है। तुम हक की बात कर रहे हो, अपना वजूद बचाने की फिक्र करो। अब तो हम इसी में अभी पड़े हुए हैं। और किसी चैनल वाले ने हमारा इंटरव्यू लिया, कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं कि जर्जी साहब, क्या बीजेपी मुसलमानों को बर्बाद कर रही है? मैंने कहा नहीं, बीजेपी मुसलमानों को कभी बर्बाद कर ही नहीं सकती। ये आप गलत सोचते हो कि बीजेपी आ जाएगी हमें बर्बाद कर देगी। नहीं, जिस दिन बीजेपी मुसलमानों को बर्बाद करेगी, उस दिन बीजेपी खुद बर्बाद हो जाएगी। यह सोचो, बीजेपी कभी मुसलमानों को बर्बाद नहीं करेगी, क्योंकि जब मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे तो फिर वो किसके नाम पर हुकूमत करेगी? वो मुसलमानों को बाकी रखेगी, वो मुसलमानों को बचाएगी, वो मुसलमानों की हिफाजत भी करेगी, क्योंकि इन्हीं को रुस्वा करके, इन्हीं मुसलमानों को बदनाम करके उसको हुकूमत चलाना है। वो मुसलमानों को बर्बाद नहीं करेगी। मुसलमानों को बर्बाद करने के बाद फिर वो हुकूमत किस पर करेगी? उसको हुकूमत में बाकी रहने के लिए मुसलमानों को बाकी रखना जरूरी है। इसलिए आप ये तसव्वुर मत करिए कि हमें बीजेपी बर्बाद कर देगी। नहीं, परेशान करेगी, बर्बाद नहीं करेगी। परेशान करेगी, हवा खड़ा करके तुम्हें इंडिया से निकाला जाएगा, NRC CAA आएगा, ये सिर्फ हवा खड़ा करके आपको परेशान करेगी।